अहंकार अर्थात अपनी सत्ता का बोध कराना। ये इंसानी लक्षणों से जुड़ा एक ऐसा गुण है जिसके प्रवेश के साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी अधोगति की ओर बढ़ने लगता है। ये इंसानों के विचार पर ऐसे हावी होता है कि उसे खुद के कामों के आगे दूसरों के काम नहीं दिखते। वो इंसान केवल अपने यश की गाथा गाता है और दूसरों की कहानी सुनने के दौरान अपने कान ढक लेता है। हालांकि जैसे जैसे उसका घमंड बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके विनाश की घड़ी करीब आती जाती है। वो उन आधारों को भूलने लगता है जिसके भरोसे जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है। यही है अहंकार रहित। जब तक से हम अहंकार रहित नहीं होते हैं, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं जो है नहीं, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, तब तक से प्रभु की कृपा होती नहीं है। हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए 3 आधार हैं, आप सब जानता है। क्या क्या है? तम, रज और सत। तम क्या करता है? रोकता है, निष्क्रिय करता है। रज क्या करता है? हमें सक्रिय करता है, जोश लाता है, शक्ति लाता है, ताकत लाता है किसी काम में। सत्य क्या करता है? सीमाओं का अतिक्रमण करता है। सीमाओं का अतिक्रमण करके ऊपर पुरुष के मिलने की तरफ अग्रगति करता है, अपने को विलय करता है। और सच पूछो, वास्तविक सत्य जो होता है अपने गुरु और गोविंद के सामने समर्पण कर देता है। तो यह जो होता है 3 स्थितियां होती है, सत्य तीनों, और तीनों आदमी के अंदर आनी जरूरी है। तीनों का बैलेंस कैसे करेगा, यही साधना है। आज एक डॉक्टर लड़की आई थी, उसको हम समझा रहे थे कि देखो तू डॉक्टर शरीर का है, हम डॉक्टर हैं तुम्हारे मन और बुद्धि आत्मा के। ये बात समझो। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हम आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, श्वास को ठीक रहने के लिए प्राणायाम करते हैं, मन को ठीक करने के लिए हम ध्यान करते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए हम समर्पण करते हैं। जीवन के आधार और उसके अस्तित्व पर बात करते हुए सद्गुरु पृथ्वी, सूर्य और चंद्र के बारे में बताते हैं। वे तम, रज और सत्व से तुलना करते हुए इंसानी जिंदगी में इनके महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के प्रभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये तीनों घटक तम, रज और सत्व के प्रतीक हैं, जो इंसानी जीवन के अस्तित्व के आधार हैं। पृथ्वी तमोगुणी है, तम है की प्रतीक है। सूर्य रज के प्रतीक हैं, चलते रहते हैं। चंद्रमा सत के प्रतीक, और इसका प्रभाव आदमी पर भी पड़ता है। इसीलिए हम लोग नवरात्र करके इसे सम करते हैं। नवरात्र के 3 जो हैं दिन, प्रथम 3 दिन तमोगुण होते हैं, तम प्रधान, इसलिए दुर्गा और काली की उपासना होती है 3 दिन। दूसरा 3 दिन जो होता है रजोगुण होता है, इसलिए लक्ष्मी की उपासना होती है, लक्ष्मी भी रजोगुणी है। तीसरा 3 दिन जो होता है शतगुणी होता है, वह सरस्वती की प्रतीक। तीनों शक्तियां जब अलग अलग रहती है तो हम लोग अलग अलग उपासना करते हैं, लेकिन तीनों जब एक साथ मिलती है तभी प्रकृति में, आपके पुरुषार्थ में एक परिवर्तन आता है और वह सद्बुद्धि आती है। इन तीनों को बैलेंस करते हुए आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए इसको ठीक से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। हनुमान जी की स्थिति में कहते हैं, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय, परम लघु ब्याल। एक छोटा सर्प भी, जिस गरुड़ को देखकर सर्प भागता है, लेकिन प्रभु का प्रताप यही करता है, होनी को अनहोनी कर देता है। हम समझते हैं कि हम बड़े सबल सशक्त हैं। तो दोस्तों, ये इंसानी जीवन के आधार और अहंकार को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।